अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 2023-24 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स जिनको मार्च अप्रैल में एग्जाम आने वाला है। बाकी भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं 10th 11th 12th क्लास के, प्राइवेट हो या कोई भी हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों पढ़ने चाहिए, उनसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, या फिर लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको पढ़ने से आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कितने मार्क्स रिपीट होते हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप 10th क्लास के हो, 11th के हो, 12th के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, कोई भी आप स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, चाहे आप 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स कॉमर्स मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर क्यों पढ़ने चाहिए, तो वो चीज़ पहले मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखो, आप किसी भी स्ट्रीम के किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, मैंने यहाँ पर एक ऐसी रैंडमली सिलेबस ओपन किया है 12th क्लास जेके बोस के स्टूडेंट्स का, पॉलिटिकल साइंस का। तो इस टॉपिक से सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक्स एक ही समझाऊंगा, सबको अलग अलग तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए एक टॉपिक को समझो, सबका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनका मेन मतलब क्या होता है वो देखो। देखो, जैसा कि आपके सामने ये यूनिट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, मार्क्स 6। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से आपको 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो हो गए 6 मार्क्स। आपको 1+1 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का आ सकता है, हो गए 6 मार्क्स। या आपको 3 मार्क्स का आ सकता है, +2 का आ सकता है, +1 का आ सकता है, हो गए 6 मार्क्स। तो ऐसे ऐसे कुछ भी होके आपको यहाँ से 6 मार्क्स बन जाएंगे। जैसा यहाँ पर टॉपिक गिवन है, रिस्ट्रक्चरिंग इन द फ्यूचर ऑफ द यूएन, ये हो गया एक टॉपिक। सेकंड, इंडियाज पोजीशन इन द रिस्ट्रक्चर्ड यूएन। फिर आ जाता है राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, हाउ डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल आर द न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। अब यहाँ पर अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स बनते हैं। 6 टॉपिक्स हैं और 6 मार्क्स के हैं। अब ये 6 टॉपिक्स आपने पढ़ने कैसे हैं, आपको इनके यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जाएंगे। मेन मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, अगर ये आपको 6 टॉपिक दिए हुए हैं, इन 6 टॉपिक के आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो अगर सिंपली मैं आपको बोलूँ, आपने इन टॉपिक्स को ही पढ़ना है। रिस्ट्रक्चरिंग इन द फ्यूचर ऑफ यूएन, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, जो जो सिलेबस में गिवन है ये अच्छे से पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अगर आपने ये यूनिट पढ़ लिया, अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में कैसा आएगा ताकि आप कर पाओ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब यही होता है। आप जब भी अपना प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, जो यूनिट भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपने उस यूनिट में देखना है कि अगर मेरे पास ये 6 टॉपिक गिवन हैं, तो अगर यहाँ पर आपको 6 टॉपिक्स हैं, जो 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो एग्जाम में इनको कैसे पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब यही होता है, आपने ये यूनिट पढ़ा, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाए, 1 साल के 2 साल के उठाए, तो उनसे ये चीज़ देखी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस हिसाब से उन्होंने पूछे। अगर उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग इन द फ्यूचर ऑफ यूएन के बारे में पूछा तो कैसे पूछा, क्वेश्चन कैसे वहाँ से निकला। ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन याद हो बट मैं वहाँ क्वेश्चन देखकर यहाँ पर मुझे डाउट्स आ जाए, कन्फ्यूजन हो जाए कि मैं इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मतलब ये होता है कि बोर्ड वाले पेपर निकालते कैसे हैं इन टॉपिक्स का, वो समझना होता है। बाकी जो आपने पढ़ना होता है, आपने वही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जो यहाँ पर गिवन होते हैं सिलेबस में। एज पर सिलेबस आपको पूछा जाता है, बट क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब घुमा फिरा के कैसे पूछा जाता है वो आपने अपने सिलेबस का यूनिट देखना है, उससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया लास्ट 2-3 ईयर में, वहाँ से वो समझना है। तो मेन मतलब जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का वो ये होता है। आप सभी स्टूडेंट्स यही करना ताकि आपका जो पेपर है फिर अच्छे से हो सके। हर यूनिट्स को देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखो कि वहाँ से कैसे पूछा गया है क्वेश्चन, ताकि वहाँ पर मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो कि यार मैं तो याद ही नहीं कर पाया ये क्वेश्चन, बट मुझे पहले से ही याद था, बट क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पाया। इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ने होते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड बात आती है, रिपीट कितने क्वेश्चंस होते हैं। जो भी यहाँ पर जेके बोस के पेपर हैं वो रिपीट कितनी बार होते हैं। अगर मैंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, चाहे मेरा कोई भी क्लास है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो मुझे रिपीट कितने होंगे। तो अब का यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है। देखो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी आप जेके बोस के 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हो या कोई भी आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो,
आपको यहाँ पर जो जेके बॉस की तरफ से रिपीट होते हैं, वो कोई रूल नहीं है जेके बॉस का कि हाँ जी हम 10% रिपीट करेंगे या 20% रिपीट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब वो आपकी किस्मत की बात होती है कि उन्होंने कभी 20% रिपीट कर दिया, कभी 10% रिपीट कर दिया, या रिपीट वो जानबूझ के करते हैं। वो अपने जब पेपर निकालते हैं तो उनमें उनको आपकी किस्मत होती है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़े होते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको किसी सब्जेक्ट में 20% भी रिपीट हो सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कई बार 50% भी रिपीट हो जाते हैं, कई बार 70% भी रिपीट हो जाते हैं। बट ये बात होती है किस्मत की। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर पर मत जाओ। क्वेश्चन पेपर देखो समझने के लिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, बाकी टॉपिक्स पर जोर दो। अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना तो बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे खुद से ही। फॉर एग्जांपल 2021 में क्वेश्चन आए थे एक यूनिट से, कुछ 5 क्वेश्चन आए थे। आपने क्या किया, 2020 का पेपर देखा तो वहाँ से भी कुछ 5 थे, बट वो 5 सेम थे, बट आपने उनको अलग अलग तरीके से याद किया। फिर आपको 2016 का कोई पेपर था, वहाँ से भी उस यूनिट से 5 आए थे। आपने क्या किया, इन यहाँ पर यूनिट्स के 15 क्वेश्चन याद कर दिए, बट अगर एज पर सिस्टम देखा जाए वो सभी सेम थे। वहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था। तो आप अगर वहाँ पे आपने समझो 15 क्वेश्चन याद किए, बट वो उसी 6 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए। अगर यहाँ पर आप देखोगे 6 क्वेश्चन 6 नोट याद करने, तो हो गए 6 मार्क्स। यहाँ से भी अगर आप देखोगे यही 5-6 टॉपिक बनते हैं, हो गए 6 मार्क्स। बस आपने समझना है। तो सिंपली मैं आपको बोलूँगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मत जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको किस्मत की बात है, आपको 20% भी रिपीट हो सकते हैं, आपको 50% भी रिपीट हो सकते हैं। अब वो किस्मत की बात होगी आपको कितने होंगे। क्योंकि एक और बात भी बताना चाहता हूँ, जब पेपर सिर्फ कश्मीर के अलग से होते थे, जम्मू के अलग से होते थे, अलग अलग इनका सिस्टम था, तब यहाँ पर थोड़ा बहुत माइंड में पैटर्न था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, वो यहाँ से पूछा जाता है। इंडिया की पोजीशन क्या है नए यूएन में, कभी ये इसको इधर से घुमा के पूछता है, कभी इधर घुमा से पूछता है, बट थोड़ा माइंड में होता था। बट जब से पेपर जेक के बोस का पूरा अलग एक हो गया है, जम्मू का कश्मीर का सबका इकट्ठा हो गया है, तब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। तब के पेपर जो है ना, फिर क्योंकि जम्मू कश्मीर का पेपर इकट्ठा आता है, अब कश्मीर का पैटर्न भी चलता है, जम्मू का भी मिक्स हो जाता है, फिर आप क्या कश्मीर का अलग जम्मू का अलग पढ़ोगे। तो यहाँ पर आपने मेन फोकस अपने सिलेबस के हिसाब से करना है, एंड क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आपको यहाँ पर माइंड में ये नहीं रखना है कि हमें 50% रिपीट हो जाएंगे अगर हम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। वहाँ आपकी किस्मत की बात है, 20% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं। तो आप अपने बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अगर आप एज पर सिलेबस पढ़ोगे, फिर उसके बाद जब आपने पूरा एज पर सिलेबस पढ़ा, आपने अगर फॉर एग्जांपल 3 यूनिट पढ़े, ये 3 यूनिट पढ़ ली किसी स्टूडेंट ने, यहाँ पर स्टूडेंट्स के 18 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेगा कि यहाँ से मुझे इस 3 यूनिट से कितने मार्क्स बनते हैं, हाँ जी मुझे 18 आते हैं। फिर वो 2020 का निकालेगा, 2018 का पेपर निकालेगा, वहाँ देखा वहाँ से मुझे इन यूनिट से कितने क्वेश्चन निकलते हैं। तो क्योंकि वही इधर उधर करके उनको उल्टा उल्टा करके पूछा जाता है, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी आप अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत समझो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। आपका सिलेबस जो गिवन है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ समझने की कोशिश करो। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसा यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ कोल्ड वार एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वार एरा ऑन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके आर में क्वेश्चन था, व्हाई वाज द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार, एक्सप्लेन। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कोल्ड वार का पूरा नोट पढ़ा होता तो उसको ईजिली वो दोनों क्वेश्चन ईजिली निकल जाते। क्योंकि वाई वाज द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार के खत्म होने को क्यों कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर कोल्ड वार स्टार्ट होता है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही कोल्ड वार स्टार्ट होता है। उसका पूरा आप नोट जब ऑलरेडी कोल्ड वार का याद होगा तो यहाँ ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अगर हिसाब से देखा जाए दोनों सेम ही बनते हैं, बट एज पर न्यू सिलेबस ये आपको अब सिलेबस में है ही नहीं, कोल्ड वार का यूनिट अब आपको न्यू सिलेबस में है नहीं। ऐसे आपने ये चीज़ भी देखनी है, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, यहाँ पर कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेगा तो उसके ये 2 क्वेश्चन अगर वो याद करेगा, अगर वो नोट याद करेगा ना अच्छे तरीके से, कोल्ड वार का ये एक ही नोट बनता है, ये दोनों जो है ना वो एक ही नोट है, कोल्ड वार का अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ नोट। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के, यहाँ अलग पढ़ोगे इसको अलग पढ़ोगे, बट सिलेबस में तो है नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, किस बात के पढ़ रहे हैं, आपने ये सिलेबस देखा था कि सिलेबस में ये वाला यूनिट था भी या नहीं था, ये चीज़ें भी तो देखनी है। तो आप ये प्रीवियस सिलेबस में था। अब जैसा मैं आपको समझाऊंगा कि प्रीवियस सिलेबस में जो चीज़ें थी उनको कैसे पूछा गया था, ऐसा आपका यहाँ पर प्रीवियस सिलेबस है।
वहाँ पर क्वेश्चन था व्हाट वाज कोल्ड वार। जैसा यहाँ पर आपको कोल्ड वार का था इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार। पहला क्वेश्चन आप अगर यहीं से करोगे वो भी हो जाएगा। कोल्ड वार की यहाँ डेफिनेशन यहीं बनती है, एरिनाज ऑफ कोल्ड वार यहीं से बनता है। तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन बनता है, उसने 2 बार पूछा था। यहाँ पर बाकी क्वेश्चन बनते हैं, बट न्यू सिलेबस में आपको ये वाला यूनिट ही नहीं है कोल्ड वार एरा का। अब आपने जैसा ये समझा कि मैंने, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझा रहा हूँ, मैंने कोल्ड वार का यूनिट पढ़ा, इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, एरिनाज ऑफ कोल्ड वार, चैलेंज टू बायोपोलरिटी। बट यहाँ पर आपने जो ये चीज़ें पढ़ी, आपने ये देखना पेपर में कैसे पूछा जाता है। ये इसलिए होता है, यहाँ पर देखा, अच्छा अच्छा हाँ व्हाट वाज कोल्ड वार पूछा था वहाँ पर, अच्छा हाँ वहाँ पर बोला था सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो कैसे हम बोलते हैं, वो इमरजेंस ऑफ यहाँ पर कोल्ड वार है। सभी यहाँ पर बनते हैं। अगर आपने ये वाला इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार पढ़ा तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रन एरिनाज ऑफ कोल्ड वार एंड कोल्ड वार का थोड़ा और पढ़ा तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। बट अभी आपको सिलेबस में ये वाला है नहीं, तो आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है उसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ समझो पेपर पूछा कैसे जाता है, बाकी यहाँ पर उसमें कुछ खास होता नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछते थे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कितना रिपीट होता है कितना रिपीट होता है, अब आपको समझ आ गया होगा।